गुड मॉर्निंग क्लास। कोई हैंड रेस करके बताओ ना, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? चलो आए थे। रोल 55, 53, कोई तो बताओ, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। हेलो, हैंड रेस करना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि मैंने कर रखा है। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, सारे लोग कैमरा ऑन पे। देयर इज नोबडी टू लेट मी नो लास्ट क्लास में क्या हो रहा था। टॉपिक बताओ। अनम्यूट करो अपने आप को। किसने हैंड रेस किया हुआ था? of scale and basic economics of scale बताया था। हेलो, हाँ यस, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अब कोई और बता पाएगा? मानवी हैज जॉइंड इट सीम्स। मैंने लास्ट क्लास में इकोनॉमीज ही लिखवाया था, इकोनॉमीज को ही पढ़ाया था, उसके आगे कुछ नहीं था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नथिंग मोर देन दिस। तो वो पॉइंट्स क्या क्या था? केवल इकोनॉमीज वाला मैंने पॉइंट लिखवाया था ना। ये सब मैंने समझा भी दिया था। दिस इकोनॉमीज, चलो ठीक है। तो आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट। आप में से कोई बता पाएगा मुझे कि कॉस्ट होता क्या है? एनीबॉडी ऑफ यू, व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट हम लोग हमेशा बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट से हम लोग क्या समझ पाते हैं? क्या मतलब है कॉस्ट का? लोग ऐसे काहे कर रहे हो जी? आज कोई कुछ बोल बाल नहीं रहा है। आ? सनी देव, कैमरा ऑन करो जी सारे। जिसका कैमरा ऑफ दिखेगा हम बाहर कर देंगे क्लास के। सनी और देर इन द क्लास। देखिए, अगर हम लोग कॉस्ट को डिफाइन करें तो कॉस्ट को बहुत आम बोलचाल की भाषा में, सुमन सिंह का कैमरा ऑफ है। देखिए, अगर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करें कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट को बेसिकली हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन करते हैं तो कॉस्ट का बहुत क्लोज प्रोडक्ट। तो अगर आप
कॉस्ट को डिफाइन करेंगे तो बहुत सिंपल है कि आप प्रोडक्शन करने के लिए जो फोर्सेस आपने लगाया उसके जो आप खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट को अगर हम लोग और डिफाइन करें तो कॉस्ट का डेफिनेशन होगा ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। मतलब किसी दी गई वस्तु सेवा के उत्पादन में किया गया खर्च या उन खर्चों का जब हम लोग सम टोटल कर तो इकोनॉमिक हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट। कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले लीजिएगा थियरी ऑफ कॉस्ट। देखिए द स्टडी कॉस्ट of a product or service is a part of economic theory, is a part of microeconomic theory, full stop. It is generally said cost is incurred only when there is production, when there is, or in other words, no production, no cost, or in other words, no production, no cost. Full stop. आगे लिखिएगा। In order to produce different goods and services, comma, factors of production are used. Factors of production are used. Full stop. Thus, expenses on different factors of production during production are called cost. During production are called cost. Full stop.
पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट द फॉलोइंग, कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, आईफोन दे दीजिए। नीचे लिखिएगा रेंट फॉर लैंड, फिर नीचे वाली लाइन में इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, इंटरेस्ट को अंडरलाइन, फिर नीचे वाली लाइन में वेजेस एंड सैलरी फॉर लेबर, फिर से अनलाइन कर दीजिएगा वेजेस एंड सैलरी को, और फिर नीचे वाली लाइन में प्रॉफिट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगेन नीचे therefore cost includes rent, interest, rent comma interest comma wages and salaries and profits। ध्यान दीजिएगा बार बार प्रॉफिट पे हम लोग जोर दे रहे हैं। कॉस्ट में प्रॉफिट शामिल होता है, कॉस्ट में हमेशा क्या शामिल होता है? प्रॉफिट। अब नीचे लिखिएगा स्टार मार्क देके the profit which is part of the profit which is part of cost of production, profit which is part of cost of production is referred to as normal profits, is referred to as normal profits। यहाँ पे एक चीज ध्यान ये देना है कि इकोनॉमिक्स में दो तरीके का प्रॉफिट, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दो प्रॉफिट कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा क्या? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने एसएनपी लिख दिया शॉर्ट पे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट जो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा, वो प्रॉफिट जो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स में देखिए कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप अगर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको लैंड लगाना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप लगाना पड़ेगा, के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। लैंड के ऊपर खर्चा, लेबर के ऊपर खर्चा, कैपिटल के ऊपर खर्चा, और जो जोखिम ले रहा है उसको भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो आप जब लैंड को दे रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेंट। जिसने कैपिटल लगाया उसको आप क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। जो मेहनत कर रहा है, जो श्रम दे रहा है उसको क्या करेंगे? वेजेस एंड सैलरी। और जो जोखिम उठा रहा है उसको क्या देंगे? प्रॉफिट। तो जब आप इन चारों चीजों को ऐड तो कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट। और वो प्रॉफिट जो कॉस्ट का पार्ट है वो कौन सा प्रॉफिट है?
नॉर्मल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि लोग कहे कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, तो लोग कहते हैं भाई नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपके मन में सवाल है भैया ये कौन सा धंधा कर रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है हो रहा है फिर भी बिजनेस कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का मतलब कि मैंने जितने पे खरीदा उतने पे मैं माल बेच रहा, यानी कि मेरा जो रेवेन्यू है, मेरा क्या रेवेन्यू, वो मेरे कॉस्ट के बराबर है। मेरा रेवेन्यू मेरे कॉस्ट के बराबर। तो अब आप सोचिए कॉस्ट में प्रॉफिट शामिल है या नहीं है? कौन सा प्रॉफिट? तो इसीलिए काम कर रहा है भैया, हम जितना जोखिम ले रहे हैं उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट मिल रहा है, उससे ऊपर भले नहीं मिल, लेकिन मैंने जो जोखिम उठाया उसके बराबर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए मैं 10 पे खरीदता हूं 10 पे भेज दे रहा हूं। गेट द पॉइंट? तो ये हो गया पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो नो प्रॉफिट नो लॉस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे होता है, और उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट, अब रेवेन्यू अगर इसके नीचे चला गया तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो क्या होने लगेगा? लॉस। अगर इसके ऊपर चला गया रेवेन्यू तो मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर और प्रॉफिट होने लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होने लगे। आ रही बात समझ में? अब आप देखिए एक सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल शेयर करूं, सपोज करो कि मेरा वो 10 रुपए है, वेजेस जो है मेरा वो 15 रुपए है, इंटरेस्ट मेरा 5 रुपए है, और प्रॉफिट सपोज करिए 5 रुपए पकड़ लो, तो कितना हो गया? 35 हुआ। तो ये क्या मेरा कॉस्ट हो गया? यस सर। अब अगर मेरा रेवेन्यू जो है, हमको ये सामान 35, रेवेन्यू भी क्या है 35, तो हम ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब 5 रुपए का मुझे कौन सा प्रॉफिट हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर मेरा रेवेन्यू है वो घट के आ जाए 28 रुपए, तब तो लॉस हो गया, तब तो धंधा क्या करना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। अब अगर मेरा रेवेन्यू जो है वो तो क्या हो गया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? टोटल प्रॉफिट हो रहा है ना? टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा? 10 रुपीज होगा ना? क्यों? क्योंकि 5 रुपए ये वाला प्रॉफिट और 5 रुपए यहाँ का जो डिफरेंस है। ठीक है, आगे लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। A firm is said to be operating no profit no loss situation, under no profit no loss situation, also known as break even, also known as break even, if its revenue becomes equal to, if its revenue becomes equal to its cost.
फुल स्टॉप। आगे लिखिए। A firm is said to be a making supernormal profit if its revenue is more than its cost. Full stop. But if the firm's revenue is less than comma firm is said to be incurring losses. Firm is said to be incurring losses. Full stop. अब आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। Importance of cost related informations. पहला पॉइंट। It is helpful in finding out the total cost of production and also the per unit cost of production. Also the per unit cost of production. Full stop. Point number 2. Cost related informations is helpful in finding out the wastage of resources wastage of
resources. Next, it is helpful in the determination of prices Next point, it is also helpful in fixing the profit margins next लिखिएगा the information relating to cost is also helpful in finding out एक मिनट is also helpful in making comparisons is also helpful in making comparisons of cost with the competing firms and also with its own performances in the past and also with its own performances in the past. फुल स्टॉप एक बार जो लिखे हैं उसको पढ़ के देखिए कोई पॉइंट डाउट है तो बताइए और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुरंत ठीक है बता देंगे पहले पढ़ लो पूरा
समझ में आया? देखिए कॉस्ट का मतलब बहुत क्लियर है जो अभी मैंने लिखवाया, और ऐसे भी हम लोगों ने एक लाइन लिखी कि कॉस्ट वहीं पर होगा जहां पे प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन नहीं होगा वहां पे कॉस्ट नहीं होगा। आप जो इनपुट यूज करते हैं, इनपुट दो तरीके का होता है, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट। फिक्स्ड इनपुट पे जो खर्चा करेंगे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल इनपुट पे जो खर्चा करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ेंगे टोटल कॉस्ट। अब देखिए आप जो भी रिसोर्सेज लगाएं, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो, सारे रिसोर्सेज को आप चार हिस्सों में बांटते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस सैलरी, कैपिटल को इंटरेस्ट, और जो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको आप प्रॉफिट देते हैं, है ना? तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट मिलेगा। कौन सा प्रॉफिट है वो? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मेरा रेवेन्यू मेरे कॉस्ट को ही कवर कर रहा है, ना उससे ज्यादा है ना कम है, तो मुझे कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर मेरा रेवेन्यू कम हो गया और कॉस्ट ही ज्यादा हो गया तो मुझे प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर मेरा रेवेन्यू बड़ा हो गया, कॉस्ट छोटा है, तो क्या हो रहा है? मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब प्रश्न ये उठता है कि आप जब कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है? कॉस्ट हम लोगों को क्यों चाहिए? व्हाई आर वी सो मच कंसर्न अबाउट कॉस्ट? कॉस्ट का महत्व क्या है? या कॉस्ट संबंधित जो सूचनाएं हैं वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला तो ये कि अगर मुझे पता नहीं रहेगा कि मैंने कहां कहां पर एक्सपेंस किया, तो शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा कि मैं टोटल कॉस्ट एसरटेन कर पाऊं, या मेरे लिए ये भी संभव नहीं होगा कि मैं पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाऊं। अब अगर सपोज कीजिए कि मैं इस मार्कर का प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने 2 लाख 3 लाख मार्कर प्रोड्यूस किया तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि एक मार्कर प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लग रहा है। दोनों चीजें मुझे जानकारी होनी चाहिए। ये सुनो, ये जानकारी कब होगी? जब कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास होगा। दूसरी बात यह है कि आपको कॉस्ट इसलिए चाहिए क्योंकि आप कॉस्ट के हिसाब से अपने लिए प्राइस तय कर। कॉस्ट आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो प्राइस का निर्धारण कैसे करेंगे? प्राइस का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। और जब आपको कॉस्ट ही नहीं मालूम होगा तो शायद आप अपने लिए ऊपर करना है या 5% करना है या 8% करना है। जब आपको लागत पता रहेगा तभी आप अपने लिए प्रॉफिट मार्जिन भी फिक्स कर पाएंगे, ठीक है? अब क्या है? अब सपोज करो कि हम लोग एक प्रोड्यूसर है, हम लोग देखते क्या है कि सपोज कीजिए कि हम इसको 12 रुपए में प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप इसको क्या कर रहे हैं? आप इसको 12.5 में प्रोड्यूस कर। मैं 12 में प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप कितने में प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोड्यूस करके 13 में बेच रहा हूं, और आप 12.5 में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके लिए 13 में बेच पाना संभव नहीं। तो अब जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ग्राहक आपके पास से आना बंद करेगा, सारा ग्राहक मेरे पास आएगा। ये सुनो, तो कॉस्ट जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सके। क्या कर सके? कंपैरेटिव एनालिसिस, कि मेरा जो प्रतियोगी फर्म है जो हमको कंपटीशन दे रहा है वो मुझसे ज्यादा पे प्रोड्यूस कर रहा है या कम पे प्रोड्यूस कर रहा है। मैं ये देखूंगा कि जो मेरा कॉम्पिटिंग फर्म है वो रॉ मटेरियल मुझसे सस्ता खरीद रहा है या मुझसे महंगा खरीद रहा है। मैं ये देखूंगा कि जो मेरा कॉम्पिटिंग फर्म है वो लेबर को मुझसे ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। अब इतना ही नहीं, ये तो कॉम्पिटिंग फर्म, मैं अगर ये चाहूं कि मैं ये जान सकूं कि पिछले साल क्या था उसमें मेरा कॉस्ट कितना लगा और इस साल कितना लगा, कहां कहां पे कॉस्ट बढ़ा या कहां पे कॉस्ट घटा, है ना? महंगाई बढ़ने के साथ या कुछ चीजें का प्राइस बढ़ भी जाता है और कुछ चीजों का प्राइस घट भी जाता है। तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, आपको जानकारी होनी पड़ेगी कि भाई कहां पे मेरा खर्चा बढ़ा है, कहां पे खर्चा कम हुआ, ठीक है?
अब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉस्ट जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप कहां पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहां पे कम खर्चा हो रहा है, इसके बारे में भी आप जानकारी नहीं ले पाएंगे। कॉस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जब तक आपके पास नहीं रहेगा तो आप ज्यादा कॉस्ट कम कॉस्ट कहां पर हो रहा है उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। जहां पे ज्यादा हो रहा है वहां पे आपको कम करना पड़ेगा, खर्चों को कम करना पड़ेगा। या सुनो, तो यही कॉस्ट का इंपॉर्टेंस, इसीलिए हम लोगों को कॉस्ट चाहिए, राइट। क्लास तुम लोग को समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो ठीक है फिर। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, प्राइस ही ना हुआ? वो तो तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, टैक्स लगेगा, उसमें सब्सिडी लगेगा, या तुम अपने और अगर एडिशनल प्रॉफिट रखना चाहते हो तो उससे चेंज करेगा। चलो ठीक है क्लास, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। हम लोग अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं, वेट कीजिएगा, कोई लीव मत कीजिएगा।